आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की परिभाषा क्या होती है। सिंपल इंटरेस्ट इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन ए लोन और इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। Unlike compound interest, simple interest does not take into accounting the interest earned or paid on previous period। चलो, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? एक तरीका है जब आप किसी से पैसा उधार लेते हैं या कहीं पर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपको कितना ब्याज देना पड़ता है, तो उस ब्याज को कैलकुलेट करने का सिंपल इंटरेस्ट एक तरीका है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट भी। कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं। ध्यान से आप लोग यहां पर देखिएगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका डिफरेंस देख लेता हूं। मान लो कि आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए। कितना लिया? 10,000 रुपये उधार लिए। अपने दोस्त से आपने 10,000 रुपये उधार लिए। तो जो ये 10,000 रुपये होता है, ये होता है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इनिशियल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। समझ रहे हैं? और आपने कहा अपने दोस्त को कि अभी तो मैंने 10,000 आपसे लिए, मैं इसको आपको 2 साल के बाद चुकाऊंगा। कितने साल के बाद चुकाऊंगा? 2 साल के बाद। दोस्त ने कहा, दोस्त बहुत खास नहीं था, उसने कहा ठीक है आप 2 साल के बाद चुका लेना, लेकिन आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना? ब्याज कितना देना पड़ेगा? यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं ब्याज की दर, जिसको बोलते हैं ब्याज की दर। तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? यानी कि 10% पर एनम देना पड़ेगा। पर एनम का मतलब 10% प्रति वर्ष के हिसाब से। और कितने साल के बाद चुकाओगे आप? 2 साल के बाद यहां पर चुकाओगे। ठीक है ना? अब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा 2 साल के बाद, ये अब आपको बताना होगा। देखो, जब अगर साधारण ब्याज पर आपके दोस्त ने उधार दिया आपको पैसा, तो देखो 10,000 रुपये है। ठीक है, 10,000 रुपये है, 10% ब्याज देना है। यानी कि पहले साल आप 10% ब्याज दोगे 10,000 पे, 10% ब्याज दोगे 1 साल में, तो कितना हो जाएगा? 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपये। ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा अमाउंट? यानी 11,000 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बात? अब आपको अगले साल फिर ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल। अब जब अगले साल आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो ब्याज आपको इनिशियल अमाउंट पर देना पड़ेगा, यानी कि जो अमाउंट आपने शुरुआत में लिया था उसी पे ब्याज इस बार भी देना पड़ेगा। यानी कि सेकंड ईयर भी आपका जो ब्याज होगा वो 1,000 रुपये ही होगा। ठीक है ना? तो यानी कि आपको 2 साल के बाद अपने दोस्त को देने हैं 12,000 रुपये। ये तो होता है आप लोगों का साधारण ब्याज, यानी कि हमेशा ब्याज इनिशियल अमाउंट पे लगता है। जो पैसा आपने लिया है हर साल उसी पे ब्याज लगेगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की यहां पर बात करें, आपने अपने दोस्त से 10,000 रुपये जैसे लिए हैं, यहां पे फर्स्ट ईयर आपको 10% ब्याज देना है। फर्स्ट ईयर, इस 10% का मतलब है कि 1,000 रुपये ब्याज देना है, यानी कि 11,000 रुपये। यानी कि 1 साल के बाद आपको 11,000 रुपये चुकाने। अब सेकेंड ईयर फिर से आपको 10% ब्याज देना है। तो सेकेंड ईयर जब आप 10% ब्याज दोगे तो 1,000 रुपये तो दोगे ही दोगे, जो आपने सिंपल इंटरेस्ट में भी दिया था, यहां पे भी 1,000 दोगे, प्लस जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है यानी कि 1,000 रुपये, 1,000 रुपये ब्याज भी दिया था ना पहले साल, उसका भी 10% दोगे, यानी कि 100 रुपये और दोगे आप। तो इस तरीके से आप 12,100 रुपये चुकाने पड़ेंगे। यानी कि यहां से कुल मिलाकर ये बात समझ में आ रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। कैसे? जैसे पहले साल का ब्याज यहां पर 1,000 रुपये था। अब जब दूसरे साल जब चुकता करोगे उस राशि को, तो पहले साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर तो देना ही पड़ेगा आपको 10%, और जो पहले साल का ब्याज था 1,000 रुपये, उस पे भी आपको 10% देना पड़ेगा। तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा केवल प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, या आप कह दो इनिशियल अमाउंट, उस पर ही ब्याज देना पड़ता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। बात समझ में आई होगी आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है,
प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मूलधन। द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, यानी कि वह ओरिजिनल अमाउंट होता है, या तो आपने किसी से उधार लिया है या कहीं पर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया, ही होता है आप लोगों का मूलधन, या इसको बोल दो प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, जिसको आर से डिनोट करते हैं, द परसेंटेज चार्ज और अर्न एज इंटरेस्ट पर यूनिट टाइम यूजुअली पर एनम, इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू ए डेसिमल फॉर कैलकुलेशन। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है कि कितने प्रतिशत पर आपने किसी से ब्याज लिया है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज लिया है, ठीक है ना, ये होती है आप लोगों को कितने प्रतिशत के हिसाब से आप लोगों ने ब्याज लिया है। अब कोई कहे कि आपको मैं ब्याज दे रहा हूं 2% पर मंथली, ठीक है ना, तो इसको एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, एक महीने में 2% है तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो 24% पर एनम हो जाएगा, 24% पर एनम। ये 24% पर एनम यही आप लोगों की क्या है, दर है, यही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम को देख लेंगे यहाँ पे कि टाइम क्या होता है, द ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज बोरोड और इन्वेस्टेड यूजुअली मेजर्ड इन ईयर्स, यानी कि वह समय जिसमें आप लोग पैसा किसी से उधार लेते हो या कहीं पर इन्वेस्ट करते हो, जितने समय के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, वही आपका ड्यूरेशन कहलाता है, वही आपका टाइम कहलाता है, ठीक है ना। इसको जनरली हम लोग क्या करते हैं, ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ईयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो यहां पर इस तरीके से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, जहां पर P आप लोगों का क्या है, P इज द प्रिंसिपल अमाउंट, द इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि जो प्रारंभिक अमाउंट है, प्रारंभिक राशि है, वही आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको मूलधन बोलते हैं। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पर जो रेट ली जाएगी वो किस में ली जाएगी, ये ली जाएगी आप लोगों की पर एनम, रेट कहीं में ली जाएगी, पर एनम, ठीक है ना। और टाइम क्या है, टाइम को भी किस चीज में लेंगे हम लोग, यहां पर ईयर्स में लेंगे, यानी कि रेट यहां पर प्रतिवर्ष की रेट होगी और टाइम भी क्या होगा, यहां पर ईयर्स में लिया जाएगा। अगर टाइम मान लो कि आपको मंथ्स में दे रखा, मान लो कि टाइम आपको दे दिया 8 मंथ्स, तो 8 मंथ्स को क्या करोगे आप लोग, ईयर में चेंज कर दोगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, यानी कि 8 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये आप लोगों का ईयर्स निकल कर आ जाएगा, तो ये आएगा 2/3 ईयर्स, 2/3 ईयर्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ये आप लोगों का यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा 2/3 साल। क्लियर है बात, समझ में आ रही है यहाँ तक, इस तरीके से आप लोग बात को समझिएगा ध्यान से। जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग PRT/100 यूज करते हैं, तो P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, T फॉर टाइम यानी कि टाइम इन ईयर्स डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर अमाउंट की। यूजफुल पॉइंट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिंपल इंटरेस्ट के, उनको देख लेते हैं। अमाउंट क्या होता है, द टोटल मनी आफ्टर इंक्लूडिंग बोथ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज को भी जोड़ देते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, अमाउंट। और हिंदी में अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। यानी कि P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दो तो अमाउंट निकल कर आएगा। या इस बात को हिंदी में इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक है ना। अब जो एग्जाम्पल मैंने लिया था उसको ध्यान से देखिएगा। मैंने अभी जो आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताया था कि 10,000 रुपये आपने स्टार्टिंग में लिए, तो 10,000 रुपये तो क्या है आप लोगों का यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना। आपने 2 साल के लिए उधार लिया यानी कि 2 ईयर्स के लिए, और किस ब्याज दर पर ली, यानी कि रेट है आप लोगों की 10% पर एनम, और किस पर लिए, सिंपल इंटरेस्ट पर लिए। और आपसे पूछता है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है अमाउंट। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप निकाल दोगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 है, रेट 10% है, समय 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 0 से 0, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को निकल कर आ गया यहाँ पे 2,000 रुपये। अब आपको यहाँ पर अमाउंट निकालना, तो अभी मैंने बताया कि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 10,000, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,000 रुपये, यानी आपका जो अमाउंट आपको देना है वो कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में जब ब्याज को भी जोड़ दोगे तो आपका
अमाउंट निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? अमाउंट, जिसको मिश्र धन बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल यानी मूलधन, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। इन सभी के बीच में क्या रिलेशन होता है देख लीजिएगा। द रिलेशनशिप अमंग प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इज गिवन बाय, ये रिलेशन होता है आप लोगों का अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। यहां तक की बात समझ में आ गई है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, इनको भी देख लेते हैं। टाइम इन मंथ्स, अगर समय आप लोगों को महीनों में दे रखा है, इफ टाइम इज गिवन इन मंथ्स, अगर समय को आपको महीनों में दे रखा है, इट शुड बी कन्वर्टेड टू ईयर्स बाय डिवाइडिंग बाय 12, तो इसको आपको ईयर्स में चेंज कर लेना चाहिए। कैसे ईयर्स में चेंज करोगे? उसको 12 से डिवाइड करके। अब मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों को देके बता रहा हूं। यहाँ पे यहाँ लोग 6 मंथ है, 6 मंथ को ईयर में चेंज करना है। दूसरा है आपको 8 मंथ्स को ईयर में चेंज करना है, 9 मंथ्स को ईयर में चेंज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अगर मैं यहां पर कहूं कि 1 मंथ में कितने साल हो जाएंगे, 1 मंथ में कितने साल हो जाएंगे, अगर मैं यहां से कहूं 1 मंथ इक्वल टू हो जाएगा 1/12 ईयर्स, 1/12 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1 मंथ में 1/12 साल हो जाएंगे। तो 6 महीने में कितने साल हो जाएंगे? यानी कि 6/12 साल। और 6/12 साल को क्या कह दूंगा? 1/2 साल। 8 महीने में कितने साल होंगे? 8/12 साल। तो ये कितने हो जाएंगे? यानी कि 2/3 साल। 9 महीने में कितने साल हो जाएंगे? 9/12, 9/12 साल। 9/12 का मतलब है 3/4 साल, है ना। तो इस तरीके से कोई भी महीना आपको दे रखा हो, उसको जस्ट 12 से डिवाइड कर देना, तो आपका ईयर यहां पर निकल कर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली और क्वार्टरली पीरियड्स, एडजस्ट द टाइम एंड रेट अकॉर्डिंगली। जब सिंपल इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली गिवन हो या क्वार्टरली गिवन दो, तो आपको टाइम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और रेट को भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको रेट दे रखी, अगर रेट आपको क्वार्टरली दे रखी तो टाइम भी क्वार्टरली लेकर चलना पड़ेगा। यानी अगर सवाल में दे रखा कि रेट है आप लोगों की 6% क्वार्टरली, है ना, और टाइम आप लोगों को दे रखा है कितना? 6 मंथ, ठीक है ना। अगर रेट क्वार्टरली दे दी तो आपको पता है कि 6 महीने में, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। ये ध्यान देना है, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने। तो 3-3 महीने के कितने क्वार्टर यहां पर बन जाएंगे? तो आप कहोगे सर 6 महीने में 3-3 महीने के 2 क्वार्टर बनेंगे, है ना। और आपको 3 महीने की रेट दे रखी 6%, तो 2 क्वार्टर बन रहे हैं। तो टोटल इस 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आएगा? 6% प्लस 6% यानी कि 12%। ये बात ध्यान से समझ लेनी है। मैं यहां पे आपको बता देता हूं, क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 मंथ्स। और हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं? हाफ ईयर में ये होते हैं 6 मंथ, ठीक है ना। तो इस तरीके से, यानी कि आपको जो रेट दे रखी उसी के हिसाब से आपको टाइम को चेंज करना। अगर रेट आपको क्वार्टरली दे दे, टाइम को भी उसी के हिसाब से चेंज करना। अगर मान लो कि रेट आपको दे दे, मान लो कि 8% हाफ ईयरली आपको रेट दे दे, तो रेट को चेंज मत करो और टाइम आप लोगों को दे दे, कितना दे दे? 9 मंथ्स दे दे। कि बताओ कि कोई अमाउंट है जिसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हाफ ईयरली है और 9 महीने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो बताओ कितना ब्याज होगा। तो आपको ये पता है कि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है, यानी कि 6 महीने का ब्याज दर 8% है। तो 9 महीने में कितने हाफ ईयर होते हैं? एक तो 6 महीने का बनेगा और एक बनेगा 3 महीने का। यानी कि 9 महीने में एक तो पूरा हाफ ईयर बनेगा और एक आधा हाफ ईयर बनेगा। यानी कि एक पूरे हाफ ईयर की रेट, इस 6 महीने की रेट तो आ जाएगी 8%, और ये 3 महीने यानी कि ये आधा हाफ ईयर है, तो क्वार्टरली रेट कितनी आ जाएगी? 8% का आधा, यानी कि 4% आ जाएगी। तो इस तरीके से टोटल 9 महीने में जो आपको ब्याज मिलेगा 8 और 4 यानी कि 12% टोटल ब्याज आप लोगों को यहां पर मिलेगा। तो इस बात को ध्यान से देखना है आप लोगों को, यानी कि रेट के हिसाब से आपको टाइम को कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। अगर इतनी बात आप लोगों ने सीख ली तो क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। बाकी एक जर्नल फॉर्मूला जो आपको सबको स्टार्टिंग से ही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर
क्या होता है PRT अपॉन 100। अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इतना ही था आप लोगों के सिंपल इंटरेस्ट की थ्योरी में। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। तो पहले मैं एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें बहुत सारे तरीके के कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके SSC MTS के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप खुद देखना कि जितना मैं आप लोग कराऊंगा उसके बाहर PYQ में कुछ भी नहीं आएगा, और जितना पढ़ा दूंगा उतना करने के बाद आप लोग PYQ को इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। यही आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।